संगत जी, कई बार इंसान की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा लगता है। कामकाज चल रहा होता है, लोग साथ में होते हैं, लेकिन अंदर कुछ बेचैन करता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया हो, पर समझ नहीं आता क्या। धीरे धीरे जब ध्यान देते हैं तो समझ आता है हमने बहुत कुछ देखा, सुना, समझा, लेकिन खुद को देखना छोड़ दिया। आज की जिंदगी में हर चीज का शोर है। कौन क्या पहन रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसकी कितनी सैलरी है, किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। हर वक्त नजरें बाहर है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी खुद से पूछा कि हम किस ओर जा रहे हैं? आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में दुनिया की तस्वीरें चल रही हैं। लोग अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी झलकियां दिखा रहे हैं और देखने वाला सोच रहा है, मैं तो बहुत पीछे हूं, मेरी लाइफ में क्या खास है। यहीं से शुरुआत होती है ध्यान के बिखराव की। कभी ध्यान से सोचना संगत जी, जब भी किसी और की जिंदगी को देखकर हमारे मन में बेचैनी आती है, तो वो बेचैनी उस इंसान की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने ध्यान के भटकाव की वजह से होती है। हमने जिस चीज को देखने का चुनाव किया, वो हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने लगी। कभी किसी को देखकर जलन होती है, कभी किसी की खुशी देखकर अपने दुख और भारी लगने लगते हैं, और कभी किसी की सफलता देखकर अपनी कोशिशें फीकी लगती हैं। लेकिन क्या सच में वो सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? यहाँ पर मुझे गुरुजी की एक बहुत पुरानी बात याद आती है। एक बार मैं उनके पास बैठा था, चुपचाप कुछ कहे बिना। गुरुजी ने बस इतना कहा, जितना ध्यान तू दूसरों को देता है, उतना खुद को दे दे, तो तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। उस वक्त वो बात छोटी लगी थी, पर वक्त के साथ समझ आया, यही जीवन की जड़ है। ध्यान यानी फोकस। हम किस चीज पर ऊर्जा दे रहे हैं, बस वहीं से तय होता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। अब आप ही सोचिए संगत जी, अगर दिन भर हमारा ध्यान दूसरों की बातों पर, दूसरों की पोस्ट, दूसरों की सफलता या दूसरों की राय पर ही रहेगा, तो हमारी आत्मा कब सुनी जाएगी? ध्यान बाहर जाएगा तो भीतर हमेशा शोर रहेगा, और जब भीतर शोर है, तब निर्णय भी उलझे होंगे, मन भी दुखी होगा और जीवन की दिशा धुंधली लगेगी। ध्यान का स्वभाव है, जहां भी जाएगा वहां ऊर्जा देगा। अगर ध्यान हर समय कंपैरिजन में जा रहा है, तो जीवन में संतोष कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंपैरिजन की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। कोई ना कोई आपसे हमेशा ज्यादा सफल, ज्यादा सुंदर, ज्यादा आगे होगा। और अगर आप बार बार अपने को किसी और के तराजू में तौलते रहेंगे, तो आप खुद को कभी पूरा महसूस नहीं कर पाएंगे। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों की जिंदगी देखने से आपकी जिंदगी नहीं बदलती। आपने कभी गौर किया, आपने कितनी बार कुछ देर तक सोचा, अब मैं भी बदलूंगा, अब मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन वो जोश 2-3 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि वो परिवर्तन भीतर से नहीं, बल्कि बाहर देख कर आया था। जो बात भीतर से उठती है, वही टिकती है, और भीतर से बात तभी उठती है जब ध्यान भीतर जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सेल्फ फोकस मतलब सेल्फिशनेस है, लेकिन नहीं संगत जी, खुद को जानना, खुद से जुड़ना, ये स्वार्थ नहीं, ये साधना है। क्योंकि जो खुद को जान गया, वो दूसरों को भी सही तरह समझने लगता है। जो खुद से शांत है, वही दूसरों की शांति में योगदान दे सकता है। संजय जी, ध्यान को बाहर से हटाकर जब हमने भीतर मोड़ा, तो सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है वो है सच्चाई। कभी कड़वी लगती है, पर वही सच्चाई हमारे आत्मविश्वास की नींव बनाती है। हम खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं किससे भाग रहा हूं? मुझे किस बात ने तोड़ा? मैं किस चीज से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं? मुझे क्या चीज वाकई में खुशी देती है? ये सवाल कोई और नहीं पूछेगा आपसे, ये तो आपको खुद से पूछने होंगे। और ये सब तभी होगा जब हम अपना ध्यान को वापस खुद की ओर मोड़ेंगे। आपका ध्यान ही आपकी शक्ति है। जहां भी ये जाएगा, वहीं आपका जीवन आकार लेगा। तो सोचिए, क्या आप इसे यूं ही बाहर की दुनिया के शोर में लौटा देना चाहेंगे, या फिर इसे अपने भीतर के मौन में, सच्चाई में, विकास में लगाना चाहेंगे? संगत जी,
बचपन से ले कि आज तक हम किसी न किसी से तुलना करते आ रहे हैं। पढ़ाई में, खेल में, शादी में, नौकरी में, बच्चों में, घर में, कपड़ों में, यहाँ तक कि भक्ति भाव में भी, कि उसने कितना पाठ किया, मैंने कितना किया। अब ये इतनी आम बात हो गई है कि हम खुद को भी नहीं पकड़ पाते कि हम तुलना कर रहे हैं। लेकिन सच ये है संगत जी, तुलना कोई सामान्य आदत नहीं, ये एक धीमा जहर है। आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी को देखकर अपनी खुशी खो दी? किसी को नया गाड़ी लेते देखा और अपनी बाइक बेकार लगने लगी। किसी की फैमिली वेकेशन देखी और घर में बैठा मन उदास हो गया। किसी का प्रमोशन सुना और अपनी मेहनत फालतू लगने लगी। कभी कभी तो हम तुलना भी नहीं करते, बस कुछ देखते ही अपने आप ही दिल भारी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक आवाज कहती है कि मैं पीछे रह गया हूं। संगत जी, जो मन लगातार तुलना करता है वो कभी चैन से जी ही नहीं सकता, क्योंकि तुलना का मतलब होता है हर समय खुद को किसी दूसरे के तराजू में तौलते रहना। अब आप खुद बताइए, क्या कोई भी इंसान किसी और इंसान की पूरी जिंदगी को समझ सकता है? क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान से आप जल रहे हैं, उसकी रातों की नींद कैसी है? उसने किसे खोया है? उसके अंदर क्या डर पल रहे हैं? नहीं ना? तो फिर हम क्यों अपनी जिंदगी उस मानक पे मापते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है? तुलना कभी बराबरी नहीं लाती संगत जी। ये हमेशा या तो हीन भावना देती है या फिर झूठा घमंड, और दोनों ही हालत में मन की शुद्धता नष्ट हो जाती है। आपको लगता है वो मुझसे बेहतर है और धीरे धीरे आप खुद से नफरत करने लगते हैं, या फिर सोचते हैं मैं तो उससे अच्छा ही हूं, और फिर धीरे से ईगो अंदर बैठ जाती है। लेकिन दोनों ही सूरत में आप खुद से दूर चले जाते हैं। संगत जी, आपका जीवन एक बीज की तरह है, और बीजों की गति एक जैसी नहीं होती। कोई आम जल्दी फल देता है, कोई पीपल 100 साल लगाता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो उसकी छाया में सैकड़ों को आराम मिलता है। तो अगर आज आपकी मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। हो सकता है आप वो पीपल हों। तुलना करना बंद कीजिए संगत जी, क्योंकि जब हम किसी और की कहानी का सबसे सुंदर पन्ना पढ़कर अपनी अधूरी किताब से तुलना करते हैं, तो दुख ही मिलेगा। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर आत्मा का सफर अलग है। आप नहीं जानते कि जिस इंसान की पोस्ट देखकर आप बेचैन हुए, वो किस दर्द से गुजरा है। आप नहीं जानते कि जिस रिश्ते को देखकर आपको अपनी तन्हाई खल रही है, वो रिश्ता भीतर से कितना टूट चुका है। आप सोचिए, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप अपनी खुशी किसी और के हाथों में दे देते हैं। अगर वो मुझसे अच्छा निकला तो मैं दुखी रहूंगा। ये कैसी डिपेंडेंस है? जो खुशी आपकी मेहनत, आपके सच्चे इरादों से आनी चाहिए थी, वो अब किसी अनजाने इंसान की फोटो पे टिकी हुई है। संगत जी, ये जीवन का अपमान है, ये आत्मा का भी अपमान है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कंपैरिजन सिर्फ आपको दुखी नहीं करता, वो आपको कड़वा भी बना देता है। आपने देखा होगा, कई लोग हमेशा दूसरों की टांग खींचते रहते हैं। अच्छा होता है तो मजाक बना देते हैं, किसी को उभरने नहीं देख सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपैरिजन से जब इंसान लगातार खुद को छोटा महसूस करता है, तो वो दूसरों को गिराकर थोड़ा बड़ा महसूस करना चाहता है। लेकिन वो बड़ा नहीं हो रहा, वो सिर्फ दूसरों को छोटा दिखा रहा है। इसलिए कंपैरिजन की जड़ को वहीं से काटना होगा जहां पर ध्यान भटकना शुरू होता है। अगली बार जब आप किसी और की सफलता देखें, तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, वो अपने समय पर है, मैं अपने समय पर हूं। मेरी कहानी मेरी है और मैं उसे पूरे मन से जीऊंगा। आपका जीवन आपके लिए लिखा गया है, और उसमें जो भी लिखा है वो आपकी आत्मा के विकास के लिए है। तो दूसरों की किताब देखकर अपनी कहानी को मत बदलिए। अपने सफर पर भरोसा रखिए, अपने मन पर ध्यान दीजिए, और कंपैरिजन से निकल के कंपैशन में आइए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। संगत जी, हम सबके अंदर एक कोना होता है जहां हम अपने सबसे गहरे भावनाओं को छुपा कर रखते हैं। वो अधूरी बातें जो कभी कह नहीं पाए, वो रिश्ते जिनमें हम बहुत कुछ सह गए, वो फैसले जिन पे आज भी अफसोस करते हैं, वो बातें जिनसे डरते हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते।
हमने उस कोने को बंद कर दिया है ताकि हम